हार्डवेयर फॉर एलडीसी एग्जाम 2022-23 में आप लोगों का स्वागत है। इस समय नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसमें नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो हो गया है, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। आप लोगों का ये सेकंड वीडियो है। ऐसे नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सेकंड वीडियो में हम उसका थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे, ज़्यादा डिटेल के लिए फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। सेकंड वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें संख्या यानी कि नंबर होता है। नंबर दो तरह का होता है। एक हो गया रियल नंबर और एक हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर हो गया काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या वो होती है जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या, ये सब संख्याएं आती हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं 1 to 10 क्लास तक। जो भी आप लोग पढ़े होंगे ये सब के सब रियल नंबर होता है। एक इमेजिनरी नंबर भी होता है। इमेजिनरी में जैसे हम कहें कि -36 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो -36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? -6 इंटू -6 आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -6 इंटू -6 क्या होगा? +6 आ जाएगा। इसलिए -6 इंटू -6 नहीं लिख सकते हैं। इसे लिखने के लिए आपको एक ही बार सिंगल माइनस देना होगा, यानी इसे -1 इंटू 6 लिख सकते हैं। इस 6 का पेयर बनेगा, स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 6, लेकिन स्क्वायर रूट में 1 रह जाएगा। इसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये 6 आई से इंडिकेट करते हैं, आई फॉर इमेजिनरी। ये इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर को डिटेल में बताया जाएगा। रियल नंबर में आप लोग पढ़े हैं। रियल नंबर में आप लोगों को पढ़ना है नेचुरल नंबर, जिसको बताया गया है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या होती है, और इवन नंबर जो होता है जो 2 से डिविजिबल हो जाए नंबर, वो इवन नंबर होता है। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ये सब बताया गया है डिटेल में। ये ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो नंबर, वो ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर के बाद आपको इस नंबर में ऑड नंबर, और इसके बाद आप ऑड नंबर के बाद आप ले सकते हैं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर्स, ये सब नंबर्स है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वास्तव में रियल नंबर को भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से रियल नंबर भी 2 पार्ट हो सकते हैं। आपको एक हो गया रेशनल नंबर, और एक रेशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। दैट इज अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। और ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आपको जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हैं आप लोग, जो भी पढ़े हैं आप लोग नंबर, रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो ये सब जितने भी संख्याएं हैं, इंटीजर्स भी पढ़ाए हैं। इंटीजर्स भी आप देख लीजिए। इंटीजर्स जो होते हैं, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, ये सब के सब रेशनल नंबर में आते हैं। सब के सब नंबर जो है रेशनल नंबर हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का भी डिफिनेशन बताया गया था। रेशनल नंबर कैसे नंबर को बोलते हैं? रेशनल नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है,
जिसे जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो और pq बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो, यानी pq इंटीजर्स हो, उसको बताया गया है। तो कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 2 है, तो 2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इवन नंबर है वो भी रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। ऑड नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, सबको रेशनल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर को ये सब नंबर नहीं बोल सकते हैं। सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, लेकिन सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे। सभी इवन नंबर, जितने भी ऑल इवन नंबर आर रेशनल नंबर, but all rational number is not even number। इसी तरह से ऑड नंबर, सभी ऑड नंबर रेशनल नंबर हो जाएंगे, लेकिन सभी रेशनल नंबर ऑड नहीं हो सकते हैं। सभी प्राइम नंबर रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रेशनल नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। इस तरह से हम लोग कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आज पढ़ना है हम लोग को इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? रेशनल नंबर में हम एक बताए थे, रेशनल नंबर जिसे p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p q क्या हो, इंटीजर्स हो, इंटीजर्स हो, ये रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर को p बाई q के रूप में लिख तो सकते हैं, जैसे 2/3 है रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है, 5 एक रेशनल नंबर है, तो सबके सब ये रेशनल नंबर है। -2 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन इसके अलावा बताए थे कि जो नंबर रिपीट में हो, रिपीटेशन जिसका हो, 2.51515151 इनफाइनाइट तक जो नंबर जाए डेसिमल में, उसको भी हम लोग रेशनल नंबर में काउंट करते हैं, क्योंकि इसका रिपीटेशन हो रहा है। 51 का देखिए बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसे जैसे हम लिख देते हैं 2.53, तो ये टर्मिनेटिंग है, दीज आर टर्मिनेटिंग। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल में होते हैं वे सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग होंगे, 0.53 देखिए ये भी टर्मिनेट कर गया। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, यदि फ्रैक्शन में नहीं दिया है, p बाई q के फॉर्म में नहीं दिया है, डेसिमल में दिया है, डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो जो टर्मिनेटिंग होंगे उसे हम लोग रेशनल नंबर बोल देंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उसमें कंफ्यूजन है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर यानी हम ऐसे कह सकते हैं, एक नंबर हो गया, एक टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, और एक नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर होते हैं, जैसे 2.53 ये टर्मिनेट कर गया, 0.53 ये टर्मिनेट कर गया। ये जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं। ये जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग नंबर हो, एक होता है नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का नंबर हो गया, एक रिपीटिंग हो गया और एक नॉन रिपीटिंग हो गया।
तो रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए 2.53 ये रिपीट कर रहा है। डॉट डॉट लगाने का मीनिंग ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी क्या है, रिपीटिंग है। 53 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं, जो कि हम यहाँ एग्जाम्पल पे बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर हो लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो लेकिन रिपीटिंग नंबर हो, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। और नॉन रिपीटिंग हो नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग नंबर हो, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताया जा सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होगा, आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे मान लीजिए 2.513545 कुछ भी आ रहा है, डॉट डॉट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया, और ये हो गया रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, रेशनल नंबर a number in form p by q where q not equal to 0 pq are integer is known as रेशनल नंबर। उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको p बाई q, ये तो बताया गया है, आप लोगों को ये पता है कि जिसको p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। और इसको दूसरे तरह से कैसे बोल सकते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर is known as रेशनल नंबर। यानी आप दोनों तरह से कह सकते हैं, जिस नंबर को p बाई q के रूप में लिखा जा सके वो भी रेशनल है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नंबर है उसे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपको 2.212121 ये सब जो है रेशनल नंबर आपका। अब कंफर्म क्लियर हो गया होगा कि कैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर तो क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये होता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को सीधा डिफिनेशन बोलेंगे कि क्या सकते हैं, जिसे p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो इरेशनल नंबर होगा। या कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर
number is known as irrational number. यानी इसका मीनिंग क्या होगा कि अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जो टर्मिनेट ना करे और रिपीट भी ना करे, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। यही रेशनल और इरेशनल में अंतर है। इरेशनल किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए 2.21 1 2 3 4 1 2 1 2 5 6। देखिए इसमें क्या आ रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है नंबर। तो ऐसे एग्जांपल होगा इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का और भी एग्जांपल ले सकते हैं जो रूट में होते हैं नंबर। रूट में जो नंबर होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब इरेशनल नंबर है। √2 √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ऐसे बहुत से इरेशनल नंबर होंगे। इसको √2 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उस वैसे नंबर को बोलते हैं जो किसी नंबर के स्क्वायर करने पर आते हैं। जैसे 2 किसी का स्क्वायर करने पर नहीं आएगा, तो 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 3 किसी के स्क्वायर करने पर नहीं आता है, इसलिए 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन 4 को कहा जाए, 4 क्या है नंबर? तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फोर को कहा जाए ये रेशनल इरेशनल है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4 के परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ जा रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर करने पर आते हैं। लेकिन 5 को कह दिया जाए या 7 को कह दिया जाए, 7 किसी नंबर का स्क्वायर है? किसी नंबर का स्क्वायर है 7? नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है 7, इसलिए 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसलिए 7 का स्क्वायर रूट जो होगा ये इरेशनल होगा, रेशनल नहीं, इरेशनल होगा। ऐसे हम लोग रेशनल और इरेशनल में क्लियर हो गया कि रेशनल कैसे नंबर को बोलते हैं और इरेशनल कौन से नंबर होते हैं। इरेशनल वे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो इरेशनल नंबर होते हैं। या जिसका स्क्वायर रूट ऐसे नंबर का जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है आपका इरेशनल नंबर। तो √2 √3 √5 दैट इज इरेशनल नंबर, ये सब इरेशनल नंबर हैं। अब इरेशनल नंबर और भी होते हैं। इरेशनल नंबर जैसे ये होता है, इरेशनल नंबर बनाए भी जा सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। यानी जैसे मान लीजिए 2 है और इरेशनल कौन है? √3 है, तो कितना नंबर बना? 2 + √3, इसको जोड़ा नहीं जा सकता, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। या रेशनल माइनस इरेशनल
ये क्या होगा, इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा। जैसे मान लीजिए आपको रेशनल 5 ले रहे हैं और इरेशनल कोई नंबर ले लीजिए, इसे √5 ले रहे हैं, ये क्या होगा, ये जो होगा 5 माइनस √5 जो आया ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। यानी रेशनल में किसी को भी पहले लिख सकते हैं, इरेशनल को पहले लिखते हैं, रेशनल को बाद में लिखते हैं। तो 2 प्लस √3 ना होकर √3 प्लस 2 भी होगा, तो ये भी इरेशनल भी कहलाएगा। तो ये इरेशनल यानी रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है, सम होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। यदि मल्टीप्लिकेशन किया जाए रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन, ये भी जो होता है इरेशनल ही होता है। रेशनल इंटू रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। इरेशनल जैसे मान लीजिए आपको रेशनल है 2, ये क्या है, रेशनल है, कोई भी ले सकते हैं नंबर, और इरेशनल है √3 इरेशनल है, तो 2√3 क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। आप डिवाइड कर लो रेशनल अपॉन रेशनल डिवाइड इरेशनल इक्वल टू इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। जैसे मान लीजिए आप 5 है, 5 अपॉन √7, देखिए ये रेशनल है, 5 क्या है, 5 नंबर जो है ये रेशनल है, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो 5/1 इज रेशनल नंबर, दैट इज इन फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में है, इसलिए रेशनल नंबर है। तो 5 एक रेशनल नंबर है और √7 बताया गया है, पहले ही बताया गया इरेशनल नंबर है, तो ये रेशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया। द रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल हमेशा क्या रिजल्ट देगा, इरेशनल नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग इरेशनल नंबर को कॉम्बिनेशन से भी, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जब आएगा रेशनल इरेशनल, तो वो भी रिजल्ट इरेशनल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन जैसे आएगा, which is irrational number in the following. ये ऑप्शन रहेगा 2/5, ये रहेगा 2.13, सी ऑप्शन रहेगा 3.15, 15, 15, 15, और डी ऑप्शन रहेगा 5.71, 7117, 71117। इसमें ऑप्शन क्या होगा, इरेशनल आप लोग पहचान सकते हैं, ये 2/5 p/q के फॉर्म में है, ये क्या होगा, रेशनल ही होगा। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, 2.13 है जो टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, ये रेशनल ही होंगे, बताया गया है कि रेशनल होंगे। 3.1515 ये रिपीट कर रहा है, हमेशा हमेशा रिपीटिंग है ये, तो रिपीटिंग है तो इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज रेशनल नंबर, तो इसको रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन कौन बचता है, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन ए सही होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो ये सब नंबर हो गया नंबर के बारे में। इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में आया है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है। यदि दोनों संख्याओं का योग 17 है तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बताना है कि क्या है। तो जैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन कई टाइप से लिखा जा सकता है। यदि एक संख्या, जैसे मान लीजिए प्रथम संख्या या फर्स्ट नंबर जो है, जिसको लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर या प्रथम संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है। एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, दो संख्या है। दोनों संख्याओं में क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है। जैसे मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से, और 3 गुना है, एक संख्या जो है x है, दूसरी संख्या का 3 गुना। जैसे मान लीजिए x जो है इसका 3 गुना है, 3 गुना से 3y हो गया। 3y से 3 गुना से 15 कम है, तो इसमें 15 किधर मिलाएंगे कि बराबर हो जाए, इधर भी मिलाएंगे कि 15 जो है इक्वल, ये दोनों नंबर इक्वल हो जाए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, या आगे इसको लिख सकते हैं कि 15 इक्वल टू 3y माइनस एक्स। 3y माइनस एक्स हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दिया गया है नेक्स्ट आगे क्या है आपका, कि दोनों संख्याओं का योग 17 है। दोनों संख्याएं यानी x प्लस वाई जब मिलाया जाए तो इस दोनों संख्याओं को जब जोड़ा जाएगा तो इस 17 के बराबर आ रहा है, इस 17 के बराबर हो रहा है, इस 17 के बराबर हो रहा है। तो ये दोनों संख्याएं, ये 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आप लोग सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एक को हम रखते हैं, जैसे पहला इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 15, और एक है x प्लस वाई इक्वल टू 17। इक्वेशन आप लोग सोल्व करना जानते होंगे। जैसे इसको x से x को क्या किया, कैंसिल कर दिए, तो ये कितना हो गया, 4y हो गया। और ये इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया, कैरी 1, ये 32 हो गया, 32। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 32 डिवाइडेड बाई 4, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा। y इक्वल टू 8 आ गया, यानी एक नंबर आ गया y 8। अब y 8 आ गया, तब x भी निकालना होगा। अब देखिए x क्या है, x प्लस y दोनों मिलाकर क्या है, 17 है। तो फ्रॉम सेकंड x इक्वल टू क्या होगा, 17 माइनस y, यानी ये क्या होगा, 17 में से 8 को, y का वैल्यू 8 है, 8 को इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 9 हो गया। तो इसमें देखिए बड़ा कौन आया, एक y है 8 आया, और x जो है क्या है 9 आया। तो इसमें बड़ा कौन है, 9 है, 9 है। तो इसमें बड़ी संख्या का ऑप्शन कौन हो गया, 9 हो गया। तो ऐसे जो है इसको क्वेश्चन आएगा, इसको सोल्व करना है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन रेशनल नंबर पहचानने के लिए आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, निम्न में परिमेय संख्या
पहचाने, या विच इज द प्राइम नंबर इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। इस तरह के एग्जाम में आएंगे। जैसे मान लीजिए प्राइम एक दिया है, पाई दे दिया है, दूसरा नंबर दे दिया है √5 दे दिया है, तीसरा नंबर दे दिया है 2.513156 डॉट डॉट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है 7.2121212121 डॉट डॉट। अब इसमें देखिए प्राइम नंबर आपको पहचानना है कि कौन सा प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होता है, ये पाई के बारे में बताया जाएगा। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, ये भी रूट में जो रहता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर का को ही परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसमें 2.51 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नहीं है, ये भी रेशनल नहीं है। रेशनल कौन होगा? ये रेशनल होगा, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है, 21212121 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ये होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी एक बेसिक है, सबसे पहले बेस तैयार होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। एक प्राकृत संख्या का चौथाई भाग उसकी उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती का मीनिंग होता है सक्सेसर, सक्सेसर होता है। अपूर्ववर्ती होता है प्रीडिसेसर, यानी सक्सेसर का मीनिंग क्या होगा? जैसे मान लीजिए 2 है तो इसका पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती क्या होगा, यानी सक्सेसर क्या होगा? 3 होगा। जैसे 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा। 3 का उत्तरवर्ती क्या होगा? 4 होगा। 4 का उत्तरवर्ती क्या होगा? 5 होगा। ये उत्तरवर्ती होता है संख्या, यानी x यदि नंबर हम लें तो उसका उत्तरवर्ती क्या होगा? x + 1 होगा, ये उत्तरवर्ती हो गया। अब पूर्ववर्ती संख्या देखें, यदि x है तो इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? इसके जस्ट पहले वाला संख्या, यानी x - 1 होगा, ये पूर्ववर्ती होगा। यानी जैसे मान लीजिए आपको 5 नंबर लेना है तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? 4 होगा, एक कम होगा। एक पूर्ववर्ती होता है, उत्तरवर्ती होता है। उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती जो क्लियर होना चाहिए, जिसको सक्सेसर प्रीडिसेसर बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक संख्या है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मान लिया हमने, प्राकृत संख्या x है, माना प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कोई x है, या संख्या का पता नहीं है, तो प्राकृत संख्या का चौथाई भाग, एक प्राकृत संख्या का चौथाई यानी x/4 हमने कर दिया, इसका चौथाई भाग हो गया। उसकी उत्तरवर्ती प्राकृत संख्या, x का उत्तरवर्ती क्या होगा? x का उत्तरवर्ती x + 1 होगा, और उत्तरवर्ती के 5वें भाग, यानी 5 से डिवाइड कर देते हैं हम, 5वें भाग से कितना है? ये 3 अधिक है, यानी दोनों का अंतर जो होगा, दोनों का अंतर कितना होगा? 3 के बराबर होगा। यदि ये 3 बड़ा है, 3 छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे तो 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है, वही संख्या हमारा हो जाएगा। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? आप लोग जानते हैं 20 होता है। 4 5 या 20, 5x - 5 4 या 20, ये हो गया 4x + 1 = 3। अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, 5x -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4x और -4/20 = 3, ये 3 आ गया। अब इसको लेस करेंगे, 5x - 4x कितना होता है? x होता है, x - 4 ऊपर बच गया, 5x - 4x x - 4/20 = 3। x - 4 = 23 जा कितना हो गया? 60 हो गया। और x = ये माइनस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो x = कितना आ गया? 64। देखिए संख्या x को हम माने थे, तो संख्या क्या आ गया? 64 आ गया।
यानी इसमें ऑप्शन में कौन सही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही होगा 64। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इसी तरह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए वीडियो।